इसके I'll show you. पहले ये क्वेश्चन खत्म करें, I'll show you the previous slide. प्लीज सर में इसके शो करने से क्या है, पहले वो सोचो. टोटल नंबर में से नॉन रिपीटिंग कट कर दो. Yes, anybody? The group of three or more distinct numbers that can be chosen from. Basically, group of three or more distinct numbers that can be chosen from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that a group always include 3 and 5, while the 7, 8 are never included. Now, please understand, you have to chosen from बोला है. तुमको सिर्फ डिजिट सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है. उनको 2 या उससे ज्यादा डिजिट सिलेक्ट करने, 15 नहीं, 20. ठीक है, फाइन. पहली बात तो तुमको नंबर बनाना नहीं है, तो रिपीट नॉन रिपीट का सवाल ही नहीं आता है, बराबर ना. ग्रुप ऑफ 3 तो बेसिकली इट शुड बी नॉन रिपीटिंग ना, बिकॉज 3 और डिस्टिंक्ट बोला, डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी चोजन फ्रॉम दिस. ओके, इसे चूज करने, कितने चूज करने हैं, 2 या उससे ज्यादा. कैन चूज 2 और आई कैन चूज मोर. मैक्सिमम कितने चूज कर सकते हैं, 8, बिकॉज टोटल 8 नंबर्स है ना मेरे पास. कंडीशंस क्या है, इट शुड बी यस, सुजल गॉट द करेक्ट आंसर, करण गॉट द करेक्ट आंसर. Always include 3 and 5, while 7, 8 are never included. Always include 3 and 5, but 7, 8 are never included. 3 and 5 include होना चाहिए, but 7, 8 नहीं include होना चाहिए. कैसे कर सकते, but 7 are never included together. 7 इंडिविजुअल आ सकता है, 8 इंडिविजुअल आ सकता है, टुगेदर नहीं आ सकता. Yes. Let's see. Now, before the yes, can Sujal, Viraj, anybody, how you did this question? Audition कैसे आया? Anybody? Viraj, Sujal, Karan, how you got this answer? Hmm? Anybody? How you got this answer? अरे आंसर कैसे है पूछो. लेट्स सी. अरे आंसर पूछा कैसे है तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा. लेट्स सी. Now before going ahead, na, just understand one thing. See, we have one formula, NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 till NCN. The formula is 2 raised to n. Can you note down
स्क्रीनशॉट लोगे तो मार खाओगे मेरे हाथ से. नोट डाउन दिस फॉर्मूला. ये स्क्रीनशॉट सिर्फ मोबाइल में रहेगा, कभी वो पढ़ा ही नहीं होगा. नोट डाउन दिस फॉर्मूला. NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCN is equal to 2 raised to n. Am I right? Everyone is में? Fine. Okay. So this is what come back to your question. हमें क्या बोला गया? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? NC0, NC1, NC2 till NCN. ये मेरे पास फॉर्मूला है. सॉल्व करने मल्टीपल वेज है, मैं जो इजियर वे वो मैं बता रहा हूँ. जो मुझे कम से कम 2 डिजिट्स, आई हैव टू सिलेक्ट हाउ मेनी 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स टू बी चोजन. तो मेरा 3 और 5 तो कंफर्म है, तो आई हैव टू टेक 3, 5, ये तो कंफर्म है मेरे. तो मुझे और कम से कम एक डिजिट सिलेक्ट करना है. और कम से कम एक डिजिट सिलेक्ट करना है. एटलीस्ट 1 मोर डिजिट. अभी मुझे बताओ, ये एटलीस्ट 1 मोर डिजिट कैसे सिलेक्ट होगा? कौन से डिजिट्स अवेलेबल है? एटलीस्ट 1 मोर डिजिट्स फ्रॉम कौन सा? 1, 2, ओके, देन व्हाट? 3, 5 तो गया, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 में से मुझे एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई गो बैक एंड शो यू. लुक एट ये NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 till NCN, ये क्या होगा? 2 raised to n minus NC0. What is this portion? At least one selected. At least one selected. At least one selected के आंसर क्या होगा? 2 raised to n. NC0 का आंसर होगा 1. So out of n objects, at least one selected from n different objects. At least one selected from n different objects. Is that okay? तो एटलीस्ट वन से अभी ये देखो, ये हमने क्लास में किया हुआ है. Out of n different objects, if I want to select at least one object, this is the formula directly. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. 2 raised to n minus 1. मुझे क्या करना है? at least one from this 6 digits. तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इस पोर्शन का आंसर कितना होना चाहिए? 2 raised to 6 minus 1. That is 64 minus 1. 64 minus 1 कितना होगा? 64 minus 1 is 63. बट प्रॉब्लम क्या है? इसमें 7 और 8 एक साथ भी हो सकते हैं ना. हमें ओनली 7 चलेगा, ओनली 8 चलेगा, 700 नहीं होगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते. ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट मी टेक द केसेस वेयर 7 and 8 आर टुगेदर. लेट मी टेक द केसेस वेयर 7 and 8 आर टुगेदर. ठीक है, तो अगर 7 and 8 आर टुगेदर, तो इट कुड बी वन, इट कुड बी व्हाट, व्हाट आई से, I can have no digit or more digits from कौन से बचे हुए, कौन से? 1, 2, 4, 6. Why said no digit? Because अगर मैं कोई भी डिजिट नहीं लूंगा तो मेरा ग्रुप इज 3, 5, 7, 8. दैट इज ओके ना. अगर मैं कोई भी डिजिट नहीं लूंगा तो 3, 5, 7, दैट इज ओके. दिस इज ओके. तो 3, 5, 7 इज ओके, वैलिड ग्रुप. मतलब एज अ ग्रुप इट इज ओके. 4 डिजिट है उसमें, तो आई कैन टेक नो मोर डिजिट्स और आई कैन टेक मोर डिजिट्स. मतलब अभी मुझे क्या करना है? NC0 से शुरू करना है. So this answer is not 2 raised to n minus 1. This answer is 2 raised to n. That is how much? 2 raised to 4. That is how much? 60. So what's going to be your answer? Your answer will be 63 total cases. उसमें से with 7, 8 together वाले 16 cases है, वो कट कर दो. Your answer is 47. ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पे 2 raised to n minus 1 नहीं होगा. Why?
बिकॉज 357 एंड ऑलरेडी 3 के ऊपर डिजिट हो चुके हैं, तो तुम्हें कंपलसरी नहीं और एक डिजिट सिलेक्ट करना. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई से नो डिजिट्स और मोर डिजिट्स? बिकॉज तुम्हें कंपलसरी नहीं और एक डिजिट सिलेक्ट करना. व्हाई? आई हैव टू सिलेक्ट 3 और मोर डिजिट्स. ऑलरेडी 3 के ऊपर डिजिट्स है मेरे पास. Rishika, I am saying I am subtracting the cases where 7 and 8 are also selected together. So 3 and 5 are already part of the group. 7 and 8 are also selected. तुम्हें कितने डिजिट सिलेक्ट करने? कैन यू रीड द डेटा? नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट डिजिट्स. जब मैं 3, 5, 7, 8 लेता हूं, ऑलरेडी n raised to 0 भी चलेगा. There is no arrangement. They are saying chosen बोला है ना, chosen बोला है. There is no arrangement. They have said chosen. There is no arrangement. क्लियर आइडिया? तो मेरा आंसर क्या होगा? 47. तुम इसको केसेस बना के भी कर सकते हो. ओके